तुलसीपुर स्थित शिवपूजन बाबा दिव्यलोक आश्रम के सचिव पर आश्रम का भूखंड हड़पने के आरोपों के बीच आश्रम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सचिव ने कहा, यह गुंडा टैक्स की वसूली के लिए रचा जा रहा षड्यंत्र। करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित त्रिकालदर्शी अंतर्यामी शिवपूजन बाबा दिव्यलोक आश्रम पर रविवार को शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान बलिया, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ सहित विभिन्न जनपदों के अलावा पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड इत्यादि से भी भारी संख्या में आश्रम पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवपूजन बाबा आश्रम पर दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच आश्रम के सचिव राजेश चौबे पर कुछ लोगों द्वारा आश्रम का बड़ा भूखंड अपने नाम रजिस्ट्री करा लेने का आरोप लगाए जाने पर सचिव सहित अनेक श्रद्धालुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विगत कई वर्षों से शिवपूजन बाबा के दिव्यलोक आश्रम पर आ रहे अनेक श्रद्धालुओं ने बताया कि आश्रम के सचिव राजेश चौबे के समर्पण और सेवा भाव से किए जा रहे कार्यों के चलते ही आश्रम में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही यहाँ का प्रबंधन भी सुव्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके द्वारा जमीन कब्जाने की अफवाह फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवपूजन बाबा कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने कहा कि आप लोग भक्तों से पूछ लीजिए, वे स्वयं सच्चाई बता देंगे। आश्रम की जमीन अपनी नाम करने के सवाल पर उन्होंने दावे के साथ कहा कि जो कह रहा है वह सक्षम प्रशासन से जांच करवा सकता है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भीड़ के पीछे खड़े कुछ लोग अफवाह फैलाकर आश्रम में दंगा फसाद कर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुंडा टैक्स के लिए ही कुछ अराजक तत्व झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि वह लोग कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। इसके चलते मेरा परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके बाद आश्रम में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं की भी बात सुनाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। लीजिए सुनिए सचिव राजेश चौबे को। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि यहाँ किस तरह का प्रकरण है। मैं सचिव राजेश चौबे राजेश जी, यहाँ के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है और इनको पानी वगैरह भी भक्त आते हैं तो उनको नहीं मिलता है। ये कहाँ तक सच्चाई है? यहाँ तो लाखों भक्त हैं, लेकिन यह अपने हम जीवन काल में 27 वर्ष के जीवन काल में के क्षेत्र में बिताया प्रभु के साथ। पहली बार ऐसा सुनने को मिला, तो इसके विषय में 27 में कोई चीज नहीं सुनने को मिला। कितना सुंदर मंदिर बन रहा है। ऐसा मंदिर पूरे गाजीपुर जनपद नहीं, अलबत के आसपास से कई जनपद काशी बाबा विश्वनाथ जी को छोड़ दिया। इतना सुंदर नक्काशी और डिजाइनिंग मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। उमा गंगा के पावन तट पे है। यहाँ की फंडिंग कैसे होती है, कैसे मंदिर का निर्माण चल रहा है? सब भक्त हैं, सब भक्त अपना भक्तों के ही सहयोग से मंदिर। कुछ लोग कह रहे थे कि सारी जमीन जो है इधर उधर कर दिए, अपने नाम से करा दिए। कहाँ तक सच्चाई है? ये बताइए कि कहने को तो आप भी कुछ कह सकते हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं। अगर जमीन हमने अपने नाम करा लिए तो इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से नकल उकलवाइए। इसके लिए आप SDM साहब के यहाँ जाएंगे, सामान्य तौर पे लेखपाल से समझना चाहेंगे तब ना आप समझेंगे। आपको तो अफवाह फैला के दंगा फैलाना है, हिंसा करवानी है, हत्या करवानी है। आपको समझना कुछ थोड़ा ना है। वो इतने ना समझ नहीं है जो लोग इसके पीछे खड़े हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है। जिस दिन राजेश चौबे की हत्या हो जाएगी उनकी मंशा पूरी। यहाँ बहुत से भक्त आए थे, आज हमने कई भक्तों से मिला है, माताओं से मिला है, बहनों से मिला है, काफी प्रसन्न है। कई प्रदेश से आ रहे हैं, वो बिहार से भी आए हैं, भभुआ से आए हैं, MP से आए हैं, राजस्थान से भक्त आए। जैसे सारे भक्त प्रसन्न है। लोकल जो 2-4-10 लोग हैं, ऐसा क्यों? अब उनको गुंडा टैक्स समझिए, उनको चाहिए हमसे। हम कहाँ से देंगे? हम तो खुद बहुत साधारण आदमी है। कुछ लोग कह रहे थे कि हड़पने की लगी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जब 10 रुपया जो बाबा को देता है उसको लाइन से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। तो अब तो वो भक्त न बताएंगे, भक्तों से पूछिए कि हम। लेकिन भक्त सभी तो प्रसन्न है। भक्त ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है। आप बताइए, जब भक्त ऐसा आरोप नहीं लगा। मैं आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहता था। मेरे भाई जो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। नाम और परिचय बताते बताए आप कहाँ से आए और यहाँ पे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं और कैसे आपको पता चला है कि यहाँ पे इतनी श्रद्धा भावना है? देखिए, हम लोग बिहार से आए हैं, ग्राम बड़ारा, पोस्ट मसौड़ा, जिला कैमूर, बिहार। हम लोग का बहुत आस्था है शिवपूजन बाबा के प्रति और हम लोग दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और उनको शांति से दर्शन होता है और उनको यहाँ पर व्यवस्था जो भी होता है बहुत बढ़िया व्यवस्था होता है
उसमें कोई दिक्कत अच्छा, आप नहीं है। लोग बिहार से जब यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप लोग को इस आश्रम में रहने होने की और पानी होने की कोई दिक्कत नहीं, नहीं। व्यवस्था मिलता है? सब व्यवस्था मिलता है। हम लोग इतने दूर से आते हैं लेकिन यहाँ पानी, खाना, भोजन सब मतलब हर चीज मिलता है, सब निःशुल्क मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा है, वो स्वयं परम ब्रह्म भगवान है। वो साधारण आदमी नहीं है, वो पूजन बाबा स्वयं भगवान है। उनके प्रति यदि आपका श्रद्धा है तो आपसे हमेशा उनका दर्शन कर सकते हैं जहाँ भी रहेंगे। आप बिहार से आके कह रहे हैं यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसी बातें नहीं है, ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। बाबा के प्रति हम लोग का बहुत आस्था है, यहाँ पर हर व्यवस्था मिलता है। ये जो आप बोल रहे हैं ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। कि ये कौन सा स्थान है, यहाँ आपको किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं? हमारा नाम मनोज साहनी है, ग्राम और पोस्ट बरहन, जिला चंदौली कर निवासी हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है भगवान त्रिकालदर्शी श्री श्री पूजन बाबा जी की कृपा है। और यहाँ व्यवस्था नहीं ढूंढना है, ये आश्रम है, ये अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ व्यवस्था नहीं ढूंढा जाता है, यहाँ लगन ढूंढा जाता है, मन को ढूंढा जाता है। जहाँ मन शांत होता है उसको आश्रम, कुटिया, मस्जिद कहते हैं। अच्छा, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो बाबा को चढ़ावा नहीं चढ़ाता, 10-5 रुपया चाहता है, उनको लाइन से बाहर धक्का मार के यहाँ के लोग निकाल देते हैं। बाबा तो पैसा कभी लेते ही नहीं। जी। उनके लिए पैसा तो कहा जाता है कि मातृवत परदारसु परदेवसु लोष्टवत, जैसे पराई स्त्री को माता के समान देखा जाता है, वैसे हमारे परम पिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी श्री शिव पूजन बाबा जी महाराज पैसा को मिट्टी के समान देखते हैं। पैसा लेते हैं 10-5 रुपया तो उसको कहते हैं बाबा थोड़ा हमको देख लीजिए, तो पैसा को खिलोर कर ऐसे देखते रहते हैं। उनके लिए पैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जब से आप आ रहे हैं कुछ निर्माण? जी निर्माण हम तो बहुत ज्यादा दिन से नहीं आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं लमसम। लेकिन 6 महीना से हम देख रहे हैं कि नित्य प्रतिनित निरंतर काम चलता रहता है और कुछ न कुछ यहाँ आश्चर्य की चीज देखने को मिलती है। आप नाम अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस स्थान पे किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या कैसी भीड़ यहाँ लगी रहती है? हमारा नाम बिंदु देवी शहरी का रहने वाला है, गाजीपुर जिला। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर आते हैं। कितने साल से आ रही हैं? अरे तब वो 10 साल तो हो ही गए यहाँ पर आने, लेकिन यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भैया हैं, सब काम करते हैं। कहें कि हम लोग की जात बिरादर भैया हैं, पंडित है। अच्छा। हम लोग भी पंडित है, लेकिन भैया के खाली सब लोग बदनाम करते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं मिलता है। अरे यहाँ सब कुछ मिलता है, तुम्हारे ही के तो नहीं, हर दिन यहाँ सब लोग आते हैं तो हर चीज की व्यवस्था भैया करते हैं, लेकिन खाली यहाँ सब लोग बदनाम करते हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ कैसी भीड़ लगी और बहुत देखने काफी भोजन लोग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। ये त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, देखिए पहले मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता हुआ और मैं बिहार कैमूर जिला से आया हूँ। यहाँ से 55 किलोमीटर, और प्रत्येक संडे को हम लोग 5 गाड़ी आते हैं, 7 गाड़ी प्रत्येक संडे। ऐसा संडे में जो नहीं आते हैं, और प्रत्येक संडे को आकर आश्रम का सेवा और हमारी जितनी माता बहनें लेके आते हैं 5 गाड़ी पूरी बेलना और आश्रम का सेवा करना। और मालिक का आने से इतना जैसे खुशी है हम लोग के प्रति, और जैसे लगता है कि हम लोग का हर बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। ये अनुभव होता है हम लोग को। पंकज जी, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आने पे हम लोग को पानी वानी नहीं मिलता है, इसी के अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो स्वयं ही नीच व्यक्ति है। यहाँ ऐसे व्यक्ति को सेवा मिलता है जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको चलने नहीं आता है, जो विध है उसको सेवा यहाँ दिया जाता है। दुखी लोग जो दुखियारी है उनको चंगा करके दिया जाता है। जैसे हमारे कैमूर जिला के पानापुर ग्राम से इनकी पत्नी 1 महीना से है निःशुल्क। क्या इनसे पूछा जाए कि 1 रुपया इनका लगा है? निःशुल्क खाना, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहना, और इनकी पत्नी आज के डेट में स्वयं अच्छी है और ठीक ठाक है। ये निःशुल्क सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप देख रहे हैं निःशुल्क सेवा, ऐसी महिलाएं में हर संडे को ऐसे भोज होता है। कोई भी प्रसाद पा सकता है, कोई भी खा सकता है सर, कोई रोक टोक नहीं है। और सेवा भी हमारे यहाँ करते हैं लोग। आप देख रहे हैं बच्चे लोग सेवा कर रहे हैं, माता बहने पूरी बेली है, चावल लोग बनाते हैं। अपने सेवा करे, प्रसाद सेवा मन भाव से कर सकते अपने घर जाए। हैं। मालिक को जो पकड़ ले हो तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा सर, मोक्ष मिल जाए। अब जो मालिक को ना पकड़े तो उसका कहाँ से होगा। और परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की व्यवस्था चलती है। मेरा नाम उर्मिला देवी, ग्राम सभा धर्मा धामपुर, करंदा क्षेत्र में गाजीपुर से मैं निवासी हूँ। जी जी।
यहाँ की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। आज 29 साल से मैं यहाँ की परिचय हूँ। 29 साल से आप बाबा के आ रही हैं। 29 साल से मैं बाबा के चरण में रहती हूँ। लोग यहाँ के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ के सेक्रेटरी बड़ा मनमानी करते हैं। तो आप एक महिला है, 29 सालों से यहाँ आ रही हैं, तो क्या स्थिति है यहाँ की व्यवस्थाओं में, यहाँ की सुरक्षा में? सब सुरक्षा यहाँ की अच्छी है। जो लोग विपक्षी रहते हैं वो लोग उसी तरह से सबको बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो कि यहाँ की व्यवस्थापक में कोई कमी हो। नहीं, सब अच्छा है। अगर जो दूर से लोग आते हैं, क्या हमें खाने पीने की व्यवस्था रविवार को रहती है? दूर को हो या नजदीक को हो, सबकी व्यवस्था खाने की रहती है। जितने लोग हैं जहाँ तक जो खा सकते हैं, कम होता है तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, क्या? सब झूठी है। हम साथ में रहता हूँ, हर शनिवार को आता हूँ, हर संडे को रह करके जाती हूँ, और यहाँ त्योहार में भी मैं आती हूँ और जाती हूँ। सब त्योहार भी मनाया जाता है? हाँ, त्योहार भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। जितनी जनता आती है सबको व्यवस्था प्रसाद की और खाने की दी जाती है। लोग लोकल एरिया के हैं, झूठे बदनाम करते हैं, मतलब लूटते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर लूटा जाता तो ऐसी व्यवस्था पूरे, हम तो जिला तो नहीं प्रदेश में देखती हूँ कि ऐसी व्यवस्था मिलेगा तो केवल वही विश्वनाथ मंदिर में मिलेगा, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप कहाँ से हैं और यहाँ किस तरह की व्यवस्था रहती है? हम देवमणि सिंह यादव, ग्राम पहाड़पुर हल्दर, सैदपुर गाजीपुर के हैं, और यहाँ पर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए सभी लोग आते हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ शांतिपूर्वक जो है सभी लोग दर्शन करते हैं। आरोप लगा रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ है। नहीं, ये सब ये झूठी व्यवस्था है। लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन हम जो हमारा विचार है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, यहाँ के लोग कहते हैं जो 10 रुपया देता है उसको लाइन से बाहर निकाल दिया। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ छोटे और बड़े, धन निर्धन सबका बराबर सम्मान किया जाता है। ये झूठ अफवाह फैलाते हैं लोग। तो आप बताएं कि यहाँ कौन सा स्थान है? और देखिए, ये हमारे पूजन बाबा का स्थान है, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी पूजन बाबा का स्थान है। यहाँ पर पश्चिम वाहिनी गंगा जी बहती है, जो कि यहाँ भव्य मेला भी लगता है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी को कष्ट नहीं है। यहाँ के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थापक है, सेक्रेटरी जो है, वो जो भक्त आते हैं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब नहीं, देखने से मतलब होता है कि देखने से क्या प्रमाण मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है। कोई कह देगा कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो वो कहने से होगा नहीं। आप देखिए कितना धर्म स्थान काम हो रहा है, कितने बताए बहने भाई कितने भोजन स्थान कर रहे हैं, और जो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यही नहीं कि यहाँ से आते लोग, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, और जो बाबा का नाम लेकर यहाँ आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण रहती है और पूर्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं कि यहाँ कौन सा स्थान है? और देखिए, ये हमारे पूजन बाबा का स्थान है, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी पूजन बाबा का स्थान है। यहाँ पर पश्चिम वाहिनी गंगा जी बहती है, जो कि यहाँ भव्य मेला भी लगता है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी को कष्ट नहीं है। यहाँ के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थापक है, सेक्रेटरी जो है, वो जो भक्त आते हैं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब नहीं, देखने से मतलब होता है कि देखने से क्या प्रमाण मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है। कोई कह देगा कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो वो कहने से होगा नहीं। आप देखिए कितना धर्म स्थान काम हो रहा है, कितने बताए बहने भाई कितने भोजन स्थान कर रहे हैं, और जो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यही नहीं कि यहाँ से आते लोग, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, और जो बाबा का नाम लेकर यहाँ आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण रहती है और पूर्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।